in areas पर. In the western part of India lies the Great Indian Desert. It is a dry, hot and sandy stretch of land. It has very little vegetation. वहीं आप नॉर्दर्न प्लेन के वेस्ट साइड देखोगे तो आपको दिखाई देगा एक ग्रेट डेजर्ट है. ठीक है, अब जो डेजर्ट है उसका जो टेम्परेचर यानी कि वहाँ का जो वेदर कैसा होता है भाई, बहुत ज़्यादा सूखा होगा, हॉट होगा और सैंडी होगा. दूसरा, यहाँ पे वेजिटेशन नहीं होगी. आपको पता है भाई, पेड़ पौधे उगाने के लिए सॉइल ज़रूर चाहिए होती है. सैंड में जो प्लांट्स हैं वो अच्छे से नहीं उग पाते, लेकिन कुछ प्लांट्स होते हैं जो वहाँ पर सर्वाइव कर पाते हैं, लेकिन वो वेजिटेशन नहीं कहलाता. ठीक है, वेजिटेशन वो होगा जो बहुत ज़्यादा घना और अपने आप ही उग जाए और थोड़ा यूज़फुल भी हो, लेकिन ये चीज़ यूज़फुल नहीं है. वहाँ के जो प्लांट्स हैं वो अपने आप उगने वाले हैं और बहुत ज़्यादा कम पानी ज़रूरत होती है, बट उसे हम वेजिटेशन में कंसिडर नहीं करते. ठीक है, वहाँ पर ना ऐसा एरिया है जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, सैंड होगी, दूर दूर तक सैंड ड्यून्स दिखाई देंगे आपको. टू द साउथ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स लाइक इन पेनिसुलर प्लाट्यू, इट इज़ अ ट्रायंगुलर इन शेप. द रिलीफ इज़ हाईली अनइवन. दिस इज़ अ रीजन विद न्यूमरस hills, ranges and valley. Aravalli Hills, one of the oldest range of the world, border it on the northwest side. The Vindhyans and Satpura are the important ranges. The river, अब देखो हम लोगों ने डेजर्ट समझ लिया. डेजर्ट जो एरिया है वो राजस्थान और थोड़ा सा गुजरात वाला एरिया कवर करता है. ठीक है, वहीं हम आगे आ जाते हैं थोड़ा सा नीचे की साइड आओगे तो आपको पेनिसुलर प्लाट्यू दिखाई देगा. आप प्लाट्यू समझ लो क्या होता है. प्लाट्यू ट्रायंगुलर शेप में होता है जो 3 तरफ से पानी से कवर होता है. ठीक है, हमारा जो साउथ इंडिया है वो 3 टाइप से पानी से कवर है और एक ट्रायंगुलर शेप में है. यहाँ पर प्लेट्यूज़ हैं. इंडिया को जो सबसे पुराना लैंड एरिया है ना वो प्लेट्यू ही है. ठीक है, यानी कि जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था उसके बाद धीरे धीरे कैसे कैसे अलग अलग कॉन्टिनेंट्स का फॉर्मेशन हुआ. जब इंडिया था तो इंडिया का साउथ वाला जो पार्ट है ना वो सबसे पुराना है, इसीलिए यहाँ पर वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ की वजह से यहाँ पर प्लेट्यूज़ का फॉर्मेशन हो गया है. प्लेट्यू जो रॉक्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, हार्ड रॉक्स होते हैं. ठीक है, अरावली हिल्स जो है वो सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पुरानी हिल्स हैं और धीरे धीरे क्या हो रहा है, इनका डेन्यूडेशन होता जा रहा है, धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है. मतलब इनका जो एलिवेशन है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है. जो प्लेट्यू वाला एरिया होता है वो दिखने में तो पहाड़ की तरह होता है लेकिन ऊपर से फ्लैट होता है. ठीक है, अब कुछ वो है रेंजेस दिखा रखी हैं, यानी कि विंध्यान एंड सतपुड़ाज आर इम्पॉर्टेंट रेंजेस. ये साउथ में है, कहाँ पर, विंध्याचल और सतपुड़ा. अब देखो विंध्याचल और सतपुड़ा मेजर रेंजेस हैं. ये देखा जाए तो कहते हैं कि ये बॉर्डर है नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया का. कहने के लिए कहते हैं कि नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को ना अलग करते हैं विंध्याचल और सतपुड़ा रेंजेस. द रिवर नर्मदा एंड तापी फ्लो थ्रू दीज रेंजेस. नर्मदा और तापी 2 रिवर हैं, इंपॉर्टेंट रिवर है, नाम याद रखना है क्योंकि बस ये 2 ऐसी रिवर्स हैं जो किधर ईस्ट की तरफ नहीं जाती है, वेस्ट की तरफ जाती हैं, यानी कि अरेबियन सी में जाती हैं. These are west flowing river that drain into the Arabian Sea. The Western Ghats and Sahyadri border the plateau is west and Eastern Ghats provide the eastern boundary. While the Western Ghats are almost continuous, the Eastern Ghats are broken and uneven. The plateau is rich in mineral like coal and iron ore. देखो हमारा जो इंडिया है उसके साउथ वाला जो एरिया है उसमें वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स. अब देखो सोचोगे भाई वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स क्या होता है. जो एरिया ओशन के पास होगा वहाँ पर घाट बन जाएंगे. घाट का मतलब होता है बीचेस वाला एरिया, ये मान के चलो. जो वेस्ट वाला एरिया है हमारा अरेबियन सी वाला, वहाँ पर उस एरिया को हम लोग वेस्टर्न घाट्स कहते हैं. वहीं ईस्ट वाला जो एरिया है उसे हम ईस्टर्न घाट्स कहते हैं. ठीक है, कुछ स्टेट ईस्टर्न घाट्स फेस करते हैं और कुछ वेस्टर्न घाट्स. दिख रहा होगा मैप में, आपको दिख भी जाएगा आराम से. उसके बाद ये जो घाट होते हैं इसमें दोनों में डिफरेंस है. अब डिफरेंस किस चीज़ का है वो समझ लेते हैं. हमारी ईस्ट साइड बहुत सारी रिवर्स जो हैं वो बे ऑफ बंगाल में जाती हैं, जैसे कि गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, कावेरी हो गई, महानदी. ये 4 मेजर ऐसी रिवर्स हैं जो कि किधर जाती हैं, बे ऑफ बंगाल में. जब ये बहुत सारी रिवर्स बे ऑफ बंगाल की तरफ जाएंगी तो क्या होगा, ये अपना अपना डेल्टा बनाएंगी. कहाँ, बे ऑफ बंगाल की तरफ. अब डेल्टा बनाने की वजह से वो लोग क्या करेंगी, उस जगह को फैला देंगी, यानी कि जहाँ पर भी कुछ भी होगा वहाँ पर उस चीज़ को फैलाते हुए अपने साथ लेके जाएंगी. डेल्टा बनाने का मतलब उस जगह को फैला देना या फैलाव कर देना. ठीक है, वहाँ की मिट्टी भी जाएगी उसके साथ बहती हुई, कहाँ पर, ओशंस के अंदर. ओके, तो ये जो रिवर्स हैं ये डेल्टा बनाती हैं. इसीलिए ईस्टर्न घाट्स क्या है, वो अनइवन है. अनइवन मतलब जगह जगह से ब्रोकन है, टूटे हुए हैं, क्योंकि वो डेल्टा बनाती हैं रिवर्स. लेकिन वहीं वेस्टर्न घाट्स जो है वो क्या है, वो कॉन्टिन्यूस हैं, क्योंकि वहाँ सिर्फ 2 रिवर्स जा रही हैं. कौन कौन सी रिवर्स, नर्मदा और ताप्ती. 2 मेजर रिवर्स हैं, बड़ी रिवर्स हैं, इसलिए हम इनका नाम ले रहे हैं.
2-3 और रिवर्स हैं, बट वो छोटी छोटी रिवर्स हैं, ठीक है। नर्मदा और ताप्ती जो हैं वो एस्चुरी बनाती हैं। एस्चुरी का मतलब क्या होता है वो मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ। वैसे ये जो टॉपिक है ये काफ़ी ब्रॉड, आप लोग कब कौन सी क्लास में पढ़ोगे, आप 9th क्लास में पढ़ोगे ये चैप्टर, काफ़ी ब्रॉड अच्छे से, ठीक है। नर्मदा और ताप्ती जो है वो विंध्याचल और सतपुड़ा रेंज के बीच में बहती है। अब बीच में बह रही है मतलब यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया उन्हें मिल रहा है जाने के लिए, तो वो इधर उधर घूम नहीं रही, ठीक है। तो डायरेक्ट वो सीधे जाएंगी कहाँ, वो सीधे ओशन में जाके मिल जाएंगी, तो एस्चुरी बनाती हैं, ओके। ये एक रिफ्ट वैली के बीच में बहती है। रिफ्ट वैली मतलब एक तरह से मान के चलो जैसे आप छोटी छोटी क्यारी काट दो और क्यारी में से पानी बह रहा हो, ऐसे ही जो रेंजेस हैं वो क्यारी का काम कर रही हैं और उन्हीं के बीच में से 2 रिवर्स बहती चली जा रही हैं और सीधे जाके अरेबियन सी में मिल जाती हैं, ठीक है। ये इसी वजह से जो हमारा वेस्टर्न घाट है वो क्या है, वो कॉन्टिन्यूस है, वो कहीं से टूटा हुआ नहीं है, थोड़ा बहुत ही टूटा है, वो सिर्फ नर्मदा ताप्ती की वजह से, बल्कि टूटा हुआ भी नहीं है, वो से ज़्यादा नहीं माना जाएगा। हमारा जो साउथ वाला एरिया प्लेट्यू वाला वो कुछ मिनरल से काफ़ी रिच है। रिच मतलब काफ़ी सारे जो मिनरल्स हैं वहाँ पाए जाते हैं। जैसे झारखंड और छत्तीसगढ़ वाले जो स्टेट्स हैं ना, ये काफ़ी ज़्यादा इन सब चीज़ों के लिए फेमस है। किस चीज़ के लिए, कोल माइंस और आयरन ओर के लिए। यहाँ पर काफ़ी सारी प्लांट्स लगे हुए हैं आयरन ओर के लिए, वहाँ पे स्टील प्लांट्स लगाए हुए हैं, कोल के माइनिंग होती है वहाँ पर। To the west of Western Ghats and east of Eastern Ghats is the coastal plains. The western coastal plains are very narrow. The eastern coastal plains are much broader. There are a number of east-flowing rivers. The river Mahanadi, Godavari, Krishna, and Kaveri drain into the Bay of Bengal. These rivers have from fertile delta at their mouth. The Sundarban Delta is formed where the Ganga and Brahmaputra flow into the Bay of Bengal. मैंने अभी आपको पहले बताया था कि जो रिवर्स हैं जो ईस्ट साइड जाती हैं वो डेल्टा बनाती हैं, और ये कुछ मेजर रिवर्स हैं जिनका नाम भी बताया था, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। ये वो रिवर्स हैं जो ईस्टर्न घाट्स की तरफ जाते हुए डेल्टा बना देती हैं और सीधे जाके बे ऑफ बंगाल में मिल जाती हैं, ठीक है। इसीलिए जो ईस्टर्न घाट्स है वो क्या है, वो ब्रॉड है, काफ़ी चौड़ा है, लेकिन वहीं जो वेस्टर्न घाट्स है वो नैरो है, पतला है, ठीक है। यहाँ पर आपको corals are skeletal of the tiny marine animal called polyps, which when the living polyps die their skeletals are left. Other polyps grow on the top of their hard skeletal which grow higher and higher. Those forming the coral island figure 6.4 show coral island. अब देखो कोरल जो होते हैं ना वो एक तरह से टाइनी ऑर्गेनिज्म एनिमल टाइप के होते हैं। जब वो मर जाते हैं तो क्या बन जाता है, उनके जो स्केलेटल्स होते हैं वो धीरे धीरे इकट्ठे होंगे, फिर उसके ऊपर और जन्म लेंगे, मतलब और ज़्यादा बर्थ हो जाएगा, फिर वैसे वो मर जाएंगे। ऐसे करके एक आइलैंड है, यानी कि कोरल रीफ कहते हैं इनको। अब ये जो आइलैंड्स हैं कोरल आइलैंड कहते हैं, तो हमारे इंडिया के पास भी कोरल आइलैंड है, लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो कोरल आइलैंड है, ठीक है। आगे पढ़ लेते हैं क्या है इसके अंदर, पिक्चर्स बनाई हुई हैं। 2 group of island also from the part of India, Lakshadweep Island, are located in Arabian Sea. These are coral island located off the coast of Kerala. The Andaman and Nicobar lie to the south of the Indian mainland in the Bay of Bengal. Do you know which group of islands were affected by the tsunami 2004? Find out through newspaper reports and by speaking to people how in different way people face this challenge when tsunami struck the India coast. Tsunami is a huge sea waves generated due to an earthquake on the sea floor. देखो जल्दी से एक बार समझ लेते हैं क्या बोल रहे हैं। हमारे पास 2 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड है इंडिया के पास। पहला है लक्षद्वीप आइलैंड जिसे हम कोरल आइलैंड भी कहते हैं, कोरल रीफ से बना हुआ है। वहीं अंडमान निकोबार आइलैंड भी है। अगर आप देखोगे लक्षद्वीप तो वो केरला से ज़्यादा दूर नहीं है, आप फेरी के थ्रू या शिप्स के थ्रू सीधे जाकर आप लक्षद्वीप जा सकते हो। वहीं आप अंडमान निकोबार की देखोगे तो वो बे ऑफ बंगाल में है। अंडमान निकोबार जाने के लिए भी बहुत सारी फेरीज या शिप्स वगैरह जाते हैं, वरना आप डायरेक्ट फ्लाइट से भी जा सकते हो, बट वो थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाएगा अगर आप शिप वगैरह से जाते हो तो। अब इन्होंने पूछा है कि सुनामी 2004 में हमारा कौन सा आइलैंड ग्रुप जो है वो अफेक्ट हुआ था। तो 2004 के अंदर हमारा जो बे ऑफ बंगाल के अंदर अंडमान निकोबार आइलैंड है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ था। दूसरा वहाँ पर इंदिरा पॉइंट करके एक जगह है, ठीक है। इंदिरा पॉइंट जो थी वो क्या हुआ, समर्ज हो गया था 2004 में। जो आई सुनामी थी वो काफ़ी डिस्ट्रक्टिव सुनामी थी, इसलिए अब जो सुनामी है वो आती क्यों है, ये एक क्वेश्चन है। सुनामी जब आती है जब अर्थ के अंदर नीचे की तरफ ओशन बेड में अर्थक्वेक आता है। सपोज करो आपके पास ना एक बाल्टी है, बाल्टी के अंदर ना पानी है,
आप बाहर से प्रेशर मार रहे हो, आपने हाथ मारा बाल्टी को या फिर टब को, तो जो पानी होगा वो अंदर क्या करेगा, वेव लेगा, यानी कि हिलेगा वो। सेम ऐसे ही अर्थ के साथ भी है। जब आप क्या करोगे, अर्थ को देखोगे, अर्थ के अंदर यानी कि ओशन के बेड में, ओशन की जो ज़मीन सतह है नीचे, वहाँ पर थोड़ी भी मूवमेंट होती है अर्थ की, प्लेट्स की, यानी कि अर्थक्वेक आता है, तो क्या होगा, जो पानी है, कौन सा, ओशन पानी, ओशन का जो वाटर है वो क्या करेगा, वो भी इधर उधर वेव लेगा। और जो स्ट्रॉन्ग वेव्स होती हैं वो सुनामी को, वो जो रिजल्ट होता है वो सुनामी होती है। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी वेव्स तो वो सुनामी बन जाती हैं। ठीक है, तो ये वाला चैप्टर जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। आई होप ये चैप्टर आपको समझ आया होगा। ठीक है, अगर आपको किसी भी तरह की कोई भाई सजेशन देना हो या फिर तुम्हें समझ ना आया हो तो प्लीज़ आप मुझे ना कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और कैसा लगा आपको ये चैप्टर। अब हमारी 6th क्लास की जो ज्योग्राफी है उसकी बुक कंप्लीट हो चुकी है, तो अब हम नेक्स्ट जो बुक है उसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ओके, सो बाय बाय। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल।